जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स। आज के क्लास में स्टडी करोगे राइट एन एसे ऑन इलेक्शन। दिस एसे इज़ द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसे फॉर योर अपकमिंग फाइनल एग्जामिनेशन। इस एसे को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ आपको हिंदी में समझाने वाला हूँ, जिससे आपको यह एसे एकदम हलवा हो जाएगा और सुपर पावरफुल धाकर जो है आपका ये एसे होने वाला है। और इसे ऐसे तरीका ऐसा पॉइंट्स मैंने इसमें बताया है, इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि टीचर आपका 1 मार्क्स भी चाह कर भी नहीं काट सकता है। तो जो भी प्रोसेस, जिस स्टेप को जिस तरह फॉलो किया गया है, आपसे रिक्वेस्ट है कि उसी तरह हेडिंग बनाकर स्टेप बाय स्टेप जो है आप ऐसे को ज़रूर एग्ज़ाम में लिखें। और आपको कुछ पॉइंट को मैं हाईलाइट करने के लिए भी कहूँगा, वो भी हाईलाइटर से नहीं, पेन से। बोर्ड जो है अनुमति देती है कि स्टूडेंट जो है 2 पेन्स का जो है यूज कर सकता है कलर के रूप में, एक ब्लू एंड ब्लैक। तो जो भी हेडिंग के रूप में हमारे पॉइंट्स बनेंगे उसको आप ब्लैक से हेडिंग बना लीजिए, जो मैटर लिखना है उसको ब्लू से आप क्या कर लीजिए। यानी कहने का मतलब है कि जो ये हेडिंग लिखा गया है इसको जो है आप क्या कर लेंगे, ब्लैक से लिख लेंगे। जो आपको ये मैटर है इसको आप क्या कर लेंगे, ब्लू से लिखेंगे। फिर यहाँ पर जो आपको हेडिंग बना दिया गया है पॉइंट, इसको एक्सप्लेन करने के लिए, इसको ब्लैक से बना देंगे। फिर आपका ये जो मैटर है ब्लू से कर लीजिए। फिर यहाँ पे जो है हेडिंग बना दिया गया है, इसको जो है ब्लैक से लिख लीजिए। अब मैटर जो है ब्लू से कर लीजिए। पर इंट्रोडक्शन लिखा गया है तो इंट्रोडक्शन को लिखकर डैश देकर उसके जस्ट नीचे वाले लाइन से जो डैश है उसके नीचे से लिखना स्टार्ट करना है, उसी लाइन में नहीं लिखना है। यानी कहने का मतलब इस लाइन में आपको नहीं लिखना है, यानी आपको उसके जस्ट नीचे वाले लाइन से लिखना है। एसे ऑन पोल्यूशन इज़ द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसे फॉर योर अपकमिंग फाइनल एग्जामिनेशन। सो आप इस एसे को इतना बेहतरीन तरीका से आप समझे, इतना आसान तरीका से मैं आपको समझाने वाला हूँ कि आपको जो है कोई भी दिक्कत इस एसे को लिखने के लिए नहीं होने वाला है। कोई भी ऐसा वर्ड और कोई भी ऐसा लाइन आपको ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आए। फर्स्ट जो हम लोग का पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट आपको एक्सप्लेन करना है, इंट्रोडक्शन देना है। यानी कि आपको पहले परिचय देना है। जो भी टॉपिक पर आप ऐसे लिखते हैं, निबंध लिखते हैं, उस टॉपिक के बारे में सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन, डेट मीन्स परिचय देना है। तो यहाँ पे हम लोग अब ये इंट्रोडक्शन पॉइंट को जो है एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे, वो भी रीडिंग के साथ एक्सप्लेन करेंगे विथ हिंदी। यानी कि इस तरह के कहीं भी आपको मिलने वाला नहीं है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट में हम लोग इसको रीडिंग करेंगे, फिर उसको हम क्या करेंगे, अंडरस्टैंडिंग करेंगे हिंदी में। एन इलेक्शन इज अ फॉर्मल प्रोसेस वेयर सिटीजन्स वोट टू सेलेक्ट अ पर्सन फॉर अ पब्लिक ऑफिस। यह एक लाइन हो गया। यह रीडिंग करने का एक तरीका होता है कि आपको जहां फुल स्टॉप मिल जाए वहां आपको थोड़े समय के लिए रुक लेना है, यानी कि स्टॉप हो जाना है, आपको अपने आप को कर देना है, सांस ले लेना है। फिर आपको आगे बढ़ के उसको क्या कर लेना है, रीडिंग करना है अगले लाइन को। बट हम लोग यहाँ पे एक ही लाइन को यहाँ पे हम लोगों ने रीडिंग किया है, और यहाँ पे हम लोग जब तक एक्सप्लेन नहीं करेंगे इसको तब तक हम अगले लाइन को रीडिंग नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो आपने क्या पढ़ा कि इलेक्शन जो होता है, एन इलेक्शन जो चुनाव जो होता है, एक फॉर्मल जो है प्रोसेस होता है, औपचारिक प्रक्रिया होती है। वेयर जहाँ पर सिटीजन्स जो होते हैं, नागरिक जो होते हैं, वो वोट करते हैं, मतदान करते हैं। किस चीज़ के लिए, तो एक पर्सन को सिलेक्ट करने के लिए। क्यों सिलेक्ट करते हैं पर्सन को, तो फॉर अ पब्लिक ऑफिस, यानी कि लोगों के काम काज को संभालने के लिए वहाँ पे अपना एक मतदान देते हैं, और कि वह एक उम्मीदवार जो है वहाँ पर बन जाए जो सभी के काम काज को वह संभालने की वह अपनी अंदर जो है एबिलिटी वह रख सके। ठीक है, नेक्स्ट लाइन क्या कह रहा है, इट इज़ द मोस्ट कॉमन वे फॉर अ डेमोक्रेसी टू फंक्शन। यह बहुत ही सामान्य जो है यह प्रक्रिया है, तौर तरीका है डेमोक्रेसी को फंक्शन के रूप में करना, यानी कि लोकतंत्र को चलाने के लिए, तो लोकतंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए आपका चुनाव, इलेक्शन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट लाइन है आपका, इंस्टेड ऑफ वन पर्सन होल्डिंग
पावर फॉरएवर। इलेक्शंस इंश्योर दैट लीडरशिप चेंजेस बेस्ड ऑन व्हाट द पीपल वांट। दैट मीन्स, कहने का मतलब हुआ यहाँ पर, जो यहाँ पर एक व्यक्ति के हाथ में जो शासन होता है, जो पावर को होल्ड किए हुए रहता है, जो पावर को अपने अंदर कंज्यूम किया रहता है, इलेक्शन के थ्रू जो है उसको इंश्योर कर दिया जाता है, सुनिश्चित कर दिया जाता है कि जो लीडरशिप जो होते हैं उसको चेंज किया जा सकता है। किसके आधार पर? तो लोग जैसे चाहेंगे वैसे जो है अपने शासन को क्या कर सकते हैं, यानी जो शासन करने वाले लोग हैं, जो शासन में हैं, जो पब्लिक पर शासन कर रहे हैं, जो जनता के द्वारा चुना गया है, उसको बदला जा सकता है। वह हमेशा के लिए एक पावर लेके नहीं रह सकता है। इसलिए हर 5 साल पर क्या होती है? चुनाव होती है कि कैंडिडेट अगर अच्छा है तो वो रख लेंगे पब्लिक, या नहीं तो उसको बदल दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपका मेन जो है क्या हो गया, तो यहाँ पर आपका जो है, यहाँ पे हम लोगों ने इंट्रोडक्शन को कंप्लीट कर लिया। आई होप कि इंट्रोडक्शन जो है आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। द हार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, द हार्ट ऑफ डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र का हृदय, हार्ट किसको कहा गया है? तो इलेक्शन को कहा गया। इलेक्शन को लोकतंत्र का हार्ट, हृदय कहा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के रूप में मैंने यहाँ पे पॉइंट को डाल दिया है, जिससे आपका ऐसे और अट्रैक्टिव हो जाए और बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस आपको एग्जाम में दे पाए। और पहले भी मैंने मेंशन किया है कि इस तरह से अगर आप फॉलो करते हो हेडिंग बना बनाकर, टीचर चाह के भी 1 नंबर भी आपका नहीं काट सकता है, ये मेरी गारंटी है। आपको टेंशन नहीं लेना है कि नंबर क्या आएगा नहीं आएगा, आपको सिर्फ पढ़ना है, समझना है, जो कहा जा रहा है उसको फॉलो करना है। अब हम लोग यहाँ पर इसको डिस्कस करेंगे विथ हिंदी और रीडिंग। रीडिंग के साथ जो है हिंदी को भी समझेंगे कि क्या है इसका। एन इलेक्शन इज अ वाइटल पार्ट ऑफ ए मॉडर्न सोसाइटी। इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्शन जो है एक महत्वपूर्ण एक पार्ट है, यानी कि एक हिस्सा है, आधुनिक समाज का एक हिस्सा है। आज का जो आधुनिक समाज है उसका एक अंग बन गया है। कौन चीज़? तो इलेक्शन बन गया। जब चुनाव आएगा देखिएगा माहौल हमेशा गर्म रहेगा गली गली मोहल्ला में। तो यहाँ पर जो है एक पार्ट, एक हिस्सा बन गया है आधुनिक समाज का। दे गिव पीपल द पावर टू चूज हु विल लीड देम एंड मेक इम्पोर्टेंट डिसीजंस फॉर द कंट्री। इसका मतलब यह हुआ कि वे लोग, यानी लोग जो होते हैं वो पावर को जो है चूज करने का प्रयास माने कि करते हैं कि किसको जो है लीडर में लाया जाए, यानी कौन जो है लीड करेगा समाज को, सोसाइटी को या देश को। इस डिसीजन को जो है क्या किया जाता है? निर्णय लिया जाता है। किसके माध्यम से? चुनाव के माध्यम से लोग इस चीज़ को चुनते हैं कि कौन शासन करेगा कौन नहीं करेगा। तो समझदार जो लोग होते हैं सोसाइटी के, समाज के, हर 5 ईयर्स के बाद जो पर्सन होते हैं, जो कैंडिडेट होते हैं, जो चुनाव में लड़ते हैं, उसको हमेशा जो है बदल देता है, एक नए उम्मीदवार को लेकर आते हैं। लेकिन मैक्सिमम देशों में क्या होता है? जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर जो चुनाव होता है और पैसे के दम से जो चुनाव होता है, यह लोकतंत्र को पूरा खोखला करके रख दिया है और आने वाले समय में समाज हमारा बर्बाद हो जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, द पावर ऑफ द वोट, यानी वोट का जो पावर है वह क्या है, इसके बारे में हम लोग अब डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे जो भी मैं पॉइंट बाय पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको एग्जाम में भी सेम टू सेम आपको पॉइंट बाय पॉइंट एक्सप्लेन करना है, तभी आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग मार्क्स जो है मिल पाएंगे। इस पर इसका आपको विशेष ध्यान रखना है और राइटिंग पर विशेष फोकस करना है। अगर एक आध वर्ड कोई अगर गलत भी हो जाए बीच में, लिखते वर्ड माने लिखते के क्रम में आपको कोई वर्ड आपको क्या हो जाए, गलत हो जाए, तो ध्यान रखना है कि उस वर्ड को काटना नहीं है, उसको उसी तरह रहने दीजिए, आगे बढ़ जाइए। काटिएगा तो उसमें नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा आपके ऐसे राइटिंग पर, ठीक है। तो जो गलत हो जाए एक आध गो वर्ड तो है उसी में मेंटेन कर लीजिए, अपना आगे बढ़ते चले जाइए, उसको काट कूट करने की जरूरत नहीं है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एन इलेक्शन इज द राइट टू वोट। कहने का मतलब है कि यहाँ पर इलेक्शन का एक महत्वपूर्ण, सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण है एक हिस्सा जो है वोट का, इलेक्शन का क्या है? राइट टू वोट, यानी कि मतदान के लिए अधिकार है सभी को, यानी कि मतदान कर सकता है। यह बहुत बड़ी बात है। एवरी एलिजिबल सिटीजन गेट से 1 वोट, जो भी इसके योग्य हैं, यानी सब लोग तो वोट नहीं दे सकते ना। 1 से लेके 18 ईयर के अगर नीचे, जैसे 18 ईयर से अगर नीचे कोई है तो वो तो वोट नहीं कर सकता है। कम से कम क्राइटेरिया है कि 18 ईयर्स आपका कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप वोट कर सकते हैं, मतदान दे सकते हैं। तो जो इसके योग हो गए, यानी जो 18 ईयर्स के जो पर्सन हो गए हैं, वह अपने वोट का मतदान जो है, जो मतदान है उसको कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं। तो ये चीज़ ये है इसमें बताया गया है। एंड और
एवरी वोट कैरीज द सेम वेट, यानी कहने का मतलब प्रत्येक जो वोट है, जो मतदान है, आपका जो वोट है, मत है, वह सेम जो है वैल्यू रखता है, सेम कीमत रखता है। चाहे कोई अमीर वोट दे, चाहे कोई गरीब वोट दे, चाहे उससे भी गरीब कोई दे, सबका एक समान जो है उसका वैल्यू होता है उस मतदान का। ये बात एक बहुत बड़ी बात है। दिस क्रिएट्स क्वालिटी एज इट्स डजंट मैटर इफ अ पर्सन इज अ रिच और पुअर। यह बात कोई मैटर नहीं रखता है कि वह व्यक्ति जो वोट देने वाला है, कि वह पर्सन वह गरीब है या धनी है, या गरीब है या बहुत निचले तबके का है, उससे कोई मैटर नहीं रखता है। देयर वॉइस काउंट्स जस्ट एज मच एज एनी वंस एल्स, यानी उसका जो है काउंट जो है, उसकी आवाज़ जो है मत के रूप में जो मिलता है वो उसको सेम वैल्यू दिया जाता है और सबके एक समान ही उसको काउंट किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग डिसाइड करने वाले हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष। अब हम लोग यहाँ इलेक्शन पर हम लोग कंक्लूजन निकालेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे कि क्या निष्कर्ष होना चाहिए इलेक्शन से रिलेटिव। तो यहाँ पर आपको हर अथी में ऐसे में आपको कंक्लूजन जरूर देना चाहिए लास्ट में। कंक्लूजन मतलब होता है कौन चीज़, तो निष्कर्ष निकालना है कि आप अपना निष्कर्ष बताइए कि आप क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो फाइनल हम लोग जो है यहाँ पर देने वाले हैं कंक्लूजन, यानी कि निष्कर्ष देने वाले हैं। अब क्या है इसमें, इसको पहले रीडिंग करते हैं, फिर हम इसको क्या करते हैं, समझते हैं। कह रहा है कि द कंक्लूजन ऑफ एनी इलेक्शन इज नॉट जस्ट अबाउट हु विंस और लॉसेस, यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर जो कंक्लूजन है, जो निष्कर्ष है, कोई भी इलेक्शन जो होता है, यह इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। इट इज़ अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ द कम्युनिटी कमिंग टुगेदर टू डिसाइड देयर फ्यूचर। यहाँ पे किसी की भी सरकार बनेगी तो वह सोसाइटी की, समाज की, या जो देश की बात कर लीजिए, जो भी कह लीजिए, उसके फ्यूचर को, उस कम्युनिटी को, समुदाय को, उसको ताकत बनाने में वह काम करना चाहिए। चाहे वह कोई वोट दे या ना दे, चाहे कोई कैंडिडेट हार जाए, उससे कोई विशेष नहीं। जो जीत गया उसका बहुत बड़ा रोल हो जाता है उस सोसाइटी में, कम्युनिटी में। इवन इफ़ योर फेवरेट कैंडिडेट डजंट विन, यदि आपका जो कैंडिडेट है जिसको आप बहुत सपोर्ट किया, अगर नहीं जीता तो उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब हार गया तो हार गया, लेकिन जो जीता है वो जो है आपको उसको भी क्या करना चाहिए, सभी को एक समान देखना चाहिए, एक नज़रिए से देखना चाहिए। यहाँ पर उसको भी मान सम्मान देना चाहिए, पब्लिक को भी, जो जीत गया हो। ये नहीं कि जो जीत गया तो उसका मान सम्मान हम नहीं देंगे क्योंकि मेरा कैंडिडेट नहीं था, मेरा पसंदीदा नहीं था। तो यहाँ पर सबको इक्वल लेके चलना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। द प्रोसेस इंश्योर्स डैट द गवर्नमेंट रिमेन्स टाइड टू द विल ऑफ द पीपल। यहाँ पे ये चीज़ें डिसाइड हो जाता है, इंश्योर्स कर लिया जाता है कि जो गवर्नमेंट है वह क्या करती है, सबों को एक साथ जो है, लोगों को जो है क्या करती है, एक कड़ी में बांध कर रखने का जो है काम करती है। तो यहाँ तक जो हो गया आपका कंक्लूजन निकल गया, यानी कि निष्कर्ष निकल गया। डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपको यह ऐसे जो है बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हर क्लास का अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे।